गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। यदि आप उपासना करते हैं और उपासना संयम के साथ करते हैं तो उसके कितने चमत्कारी प्रभाव हो सकते हैं, आज हम ये जानेंगे। योग दर्शन में और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों में संयम को उपासना का एक अनिवार्य अंग बताया गया है। तज्जयात प्रज्ञालोकः अर्थात संयम विजय से प्रज्ञा बुद्धि का विकास होता है। प्रज्ञा का अर्थ सार्वभौम ज्ञान से है। इंद्रियों की सामर्थ्य और समय की सीमा से परे अर्थात जो कुछ हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उस समस्त ज्ञान को प्राप्त करना ही प्रज्ञ होना है। ब्रह्म की प्राप्ति भी संयम से प्रज्ञा बुद्धि द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए उपासना के साथ संयम को आवश्यक माना गया है। संयम का अर्थ हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि वीर की रक्षा या शरीर और मन की शक्तियों को अपव्यय से बचाना, यही संयम कहलाता है। काम वासना के नियंत्रण का नाम भी संयम है और मौन रहना भी संयम है। किसी भी शक्ति क्षय करने वाली इंद्रिय के व्यापार को रोकना संयम कहलाता है। उसके भौतिक और सांसारिक लाभ भी स्पष्ट हैं। पहलवान जानते हैं कि ताकतवर होने के लिए पौष्टिक आहार और व्यायाम से भी बढ़कर आवश्यक संयम है। इसीलिए वे प्रारंभ में ही संयम का प्रतीक लंगोट बांधने का अभ्यास करते हैं। विचारक जानते हैं कि मन को मथ कर नई नई कल्पनाएं करना तभी संभव है जब वाणी द्वारा उसका क्षय रुके। इसीलिए प्रायः वे मौन रहते हैं। संयम की शक्ति ना जाने कितनी सांसारिक विभूतियां प्राप्त करा सकती है, क्योंकि सफलता की जननी शक्ति है और संयम शक्ति का स्टोर है। पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है कि कंठकूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति अर्थात कंठकूप में स्थित इड़ा नाड़ी पर संयम करने से भूख प्यास नहीं लगती। ऐसे अनेक ऋषि महात्माओं का पता है जो हिमालय के बर्फीले प्रांतों में रहते हैं, जहाँ पत्तियां भी खाने को नहीं मिलती। बंगाल के गिरी बाबा का वर्णन अखंड ज्योति में भी पहले छप चुका है, जिसने इसी साधना के अभ्यास से भूख से निवृत्ति पाली थी। उसे जीवन भर खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। विज्ञान भी ये मानता है कि अन्न का पोषण तत्व आकाश से आता है और सूक्ष्म विधि यदि खोज ली जाए तो उस तत्व को हवा से भी खींचा और शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बलेषु हस्ति बलादीनी अर्थात शरीर के बल में संयम करने से हाथी के समान बल प्राप्त होता है। अनंत आकाश अनंत विद्युत शक्ति का प्रवाह हमारे आकाश में है। अनंत आकाश अनंत विद्युत शक्ति का प्रवाह है। शारीरिक शक्ति में मन का संयम करने से वह अपार शक्ति संचरित होकर शरीर को बलवान बना दे तो इसमें आश्चर्य क्या। महायोगी राम मूर्ति ने इसी साधना का अभ्यास किया था। वे ताकतवर कार को एक हाथ से रोक लेते थे, हाथी छाती पर चढ़ा लेते थे, लोहे की साकलें तोड़ डालते थे। वह सभी इसी शक्ति के चमत्कार थे। एक उदाहरण और है जो इंद्रियों की दिव्य शक्तियों में संयम के आश्चर्यजनक चमत्कार का बोध कराता है। बंगाल के वर्धमान जिले में एक महात्मा रहते थे। उन्होंने घ्राण शक्ति यानी सूंघने की शक्ति पर संयम किया था और चाहे जब, चाहे जिस समय, चाहे जिस मौसम में, चाहे जिस प्रकार की सुगंधी पैदा कर सकते थे। इसीलिए उनका नाम गंध बाबा पड़ गया था। वैसे उनका नाम स्वामी विशुद्धानंद था। उनके आसपास सदैव ही तरह तरह की सुगंध बिखरी रहा करती थी। बात उन दिनों की है जब स्वामी योगानंद बालक थे। उनकी योग जिज्ञासाएं उन दिनों बहुत प्रबल रहा करती थी। इन जिज्ञासाओं की शुरुआत चमत्कार देखने से होती है। सो एक दिन वे भी गंध बाबा के पास उनका चमत्कार देखने के लिए जा पहुँचे। गंध बाबा ने उनके पास आते ही पूछा कि तू भी सुगंध के लिए आया है, बोल किस फूल की सुगंध चाहिए। युवक योगानंद ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, गुलाब के फूल की। गंध बाबा ने युवक का हाथ पकड़कर कहा, ले सूंघ। और सचमुच हाथ से गुलाब के फूल की ऐसी बढ़िया सुगंध आने लगी मानो हाल का बनाया हुआ गुलाब का परफ्यूम हाथ में चिपट दिया गया हो। युवक ने एक गंधहीन फूल तोड़ा और गंध बाबा के हाथ में देते हुए कहा, आप इसमें चमेली के फूल की गंध भर सकते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए फूल की टहनी अपने हाथ में पकड़ी और फिर युवक को देते हुए कहा, ये लो सूंघो।
योगानंद ने उसे सूंघा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था कि उस फूल में सचमुच ही चमेली के फूल की महक आने लगी थी। फूल और फलों की सुगंध ला सकते हैं तो फूल और फल भी ला सकते होंगे, युवक ने योगी से प्रश्न किया। योगी ने कहा, हाँ, ये तो उससे भी सरल है। कौन सा फल चाहिए आपको? युवक ने कहा, संतरा। उन दिनों संतरे का मौसम नहीं था। बाजार में 10 रुपए में भी एक संतरा नहीं मिलता था। स्वामी विशुद्धानंद ने पास रखी केले की पत्तों की पुड़िया उठाई और युवक के हाथ में देते हुए कहा, ये लो संतरे। युवक ने हंसते हुए कहा, पुड़िया नहीं, संतरा मांगा है। योगी ने हंसते हुए कहा। पत्ते खोले। युवक आश्चर्यचकित था कि केले के पत्तों के बीच ताजे संतरे रखे थे, जैसे वे अभी अभी तोड़कर लाए हों। अपनी सिद्धि की व्याख्या करते हुए स्वामी विशुद्धानंद ने बताया कि इस सिद्धि के लिए मैंने 12 वर्ष तक संयम किया है। इस साधना का परिचय मुझे एक तिब्बती योगी ने दिया था, जो स्वयं भारतीय योग साधनाओं के महापंडित और योगी थे। ऐसे चमत्कार योग शास्त्र में आत्म कल्याण के लिए बाधक माने जाते हैं, पर मैं अपने गुरु के आदर्श से ये प्रदर्शन इसलिए करता हूँ कि लोग ये माने कि संसार में जो स्थूल है, जो दिखाई देता है, वह सत्य नहीं है। डॉक्टर सालोमन का कथन है कि प्रकृति ने हर वस्तु के लिए मौसम प्रदान किया है। उस मौसम में ही वृक्ष उस तरह के परमाणु आकर्षित कर पाते हैं जो फल विशेष में, फूल विशेष में पाए जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। योग शास्त्र की मान्यता अलग है। वह डॉक्टर सालोमन की बात मानने को तैयार नहीं। भारतीय अध्यात्म विद्या संसार को परिपूर्ण मानती है। हर समय हर वस्तु विद्यमान है, संभव है। एक समय एक स्थान पर एक तरह के परमाणु अधिक, दूसरे कम हो सकते हैं, और ये भी निश्चित है कि उसी समय दूसरी तरह के परमाणु किसी दूसरी जगह अधिक मात्रा में उपस्थित होंगे। उन्हें आत्म शक्ति के द्वारा आकर्षित करके पदार्थ का रूप प्रदान करने की शक्ति आत्म संयम में है। स्वामी योगानंद ने भी इसी घटना का उल्लेख अपनी आत्मकथा में किया है। स्वामी विवेकानंद ने भी ऐसी घटनाओं का वर्णन किया है, पर आत्मविज्ञान की दृष्टि से संयम की अपेक्षा हृदय में संयम रखने से मन नियंत्रण में आता है का ज्ञान उत्पन्न होता है। शास्त्रों में कहा गया है, नाभि चक्रे काव्यहु ज्ञानम, अर्थात नाभि चक्र में संयम करने से शरीर की व्यय रचना का इतना सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है जैसा डॉक्टर 7 जन्मों में भी नहीं कर सकते। ये सिद्धियां और सामर्थ्य अभी जो हमने उदाहरण दिए हैं उनसे कहीं अधिक महत्व रखते हैं। आत्मकल्याण, लोकमंगल और ईश्वर प्राप्ति के इच्छुक योगी ऐसा ही संयम करते हैं। ये चमत्कार तो इसलिए है कि भारतीय लोग योग दर्शन के इस महत्वपूर्ण पहलू को समझें और इससे लाभ प्राप्त करें। इस तरह से यदि आप उपासना के साथ संयम को भी महत्व दें तो आपकी उपासना और अधिक फलदायी होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को। धन्यवाद।